प्रशांत किशोर जी जब ईद के दिन यहाँ पर आए हुए थे, आपके ही मतलब जनसुराज के संयोजक मास्टर मुजाहिद साहब के पास जाकर वहाँ आवास में जाकर मुलाकात की। कुछ दिन बाद मास्टर मुजाहिद साहब इस्तीफा दे दिए जेडीयू से। क्या संकेत मिल रहा है? संकेत क्या, बिल्कुल हम जनसुराज में हैं तो हम तो चाहेंगे कि जो अच्छे लोग आएंगे उनको वेलकम करेंगे, खुश आमदीद करेंगे। मास्टर मुजाहिद आएंगे तो वेलकम करेंगे उनको? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इस तरह से शहीद हुए हैं जो टूरिस्ट की जाने गई हैं, उनके साथ खड़े होना चाहिए था, जबकि देश पूरा खड़ा है उनके साथ। देश खड़ा है लेकिन बीजेपी खड़ी नहीं है कहा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बताया जाता है कि नाम पूछ करके मारा गया, क्या ऐसा कुछ आपको क्या कहना चाहिए? आपको लगता है कि ये नाम पूछ के मारने का वो उस वक्त होता है? और आतंकवाद जो है किसी का जात धर्म नहीं होता है। एक तरफ देश में इतनी गंभीर मामला को लेकर के लोग खामोश है और इंसाफ की बात कर रहे हैं, और एक तरफ जो है सरकार जो है अपने जो है इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो ये वक्त नहीं इंटरटेनमेंट करने का, इसको बंद कर देना चाहिए था। और जब देश खड़ा है तो देश के गम में सब साथ होना चाहिए था। कि एक मीडिया कुछ कह रहे हैं, दूसरे मीडिया कुछ कह रहे हैं। चंद मीडिया वाले हैं जो सच बोलते हैं, वो बातें कुछ लोगों तक पहुंचती है। ज़्यादा झूठ बोलने वाले मीडिया वाले हैं। बेरोजगारों को हम लोग गारंटी के साथ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। महिला हो या पुरुष हो, उनको 2000 पर मंथ वृद्धा पेंशन के तौर पर हम लोग देने जा रहे हैं। महिलाओं को 4% ब्याज पर ऋण देने जा रहे हैं, जिसकी व्यवसाय कर पाए, अपने पैर पर खड़ी हो सके। गुणवत्तापूर्वक 15 साल तक जो है फ्री एजुकेशन हम लोग देने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति अक्सर देखा जाए तो धर्म और फिर जातिवाद की राजनीति पर टिकी हुई है। आप यहाँ पर विकास की राजनीति गिना रहे हैं, तो विकास की जातिवाद की राजनीति पर विकास की राजनीति हावी हो पाएगी? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केटीवी लाइव देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, इसको लेकर के पूरे देश गम में है, गुस्से में है। सबका एक ही सवाल है कि आखिर इस तरह की घटना कब तक जारी रहेगी और इस पर क्या एक्शन लेती है भारत सरकार। ये तो हर देखने वाली बात होगी। तो हम सब बस संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि करीब करीब बताया जाता है कि 28 से 30 लोगों की मौत हुई है और अंधाधुंध फायरिंग की गई है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें धर्म पूछ करके मारा गया है। सोचने वाली बात है। ये तो सही है या गलत है, ये तो जाँच का विषय है। जाँच में ये सारा चीज़ स्पष्ट हो पाएगा। और इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं निहाल अख्तर अलीक साहब से, जो कि जनसुराज के कद्दावर नेता है, किशनगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं और इसको लेकर के जीत और मेहनत भी कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केटीवी में। जी, आपका भी। सबसे पहले बताइए कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जितने जो घटना हुई इसकी निंदा करता हूँ और संवेदनशील व्यक्त करता हूँ उन परिवारों के साथ जो शहीद हुए हैं। और चूँकि पूरे हिंदुस्तान की पूरी आबादी उनके साथ खड़े हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि ये घटना बहुत दुखद घटना है। उन परिवारों के साथ मैं खड़ा हूँ। जिस तरह से ये हमला हुआ है, ये कतई इसको बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पर, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। 2 दिन पहले ही ये घटना हुई और आज पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, सॉरी आ ही गए हैं बिहार में जनसभा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। जी हाँ, यानी कि पीएम मोदी के लिए चुनाव इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इतने लोगों की जान चली गई है, इतने लोग मारे गए हैं, आतंकवादी हमला हुआ है देश में। पीएम मोदी का जनसभा नहीं छूटना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? बिल्कुल, ये वाजपेयी का यही रवैया होता है कि जहाँ पे देश एक गंभीर मामले को लेकर के खामोश है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिसके साथ हुआ, जिसका परिवार गया है, उसके संवेदनशील मामले को लेकर के लोग खामोश हैं और इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। वहाँ पे जो है ये लोग भाजपाई लोग, तो इन लोगों को मतलब है नहीं कहाँ क्या घटना होना है, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपना काम से मतलब रखता है, इसलिए बिहार घूम रहा है चुनावी मामला को लेकर के, कि उस चुनाव से मतलब है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जांच का विषय है और बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसको पहले सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। वो ये घड़ी है। अब ये जो भाजपाई वाले लोग हैं, ये लोग तो सिर्फ हवाई बात करते हैं, मुद्दे को बिना काम की बात करते हैं, बिना काम के काम की बात करते हैं।
अब जांच के बारे में जैसे आपने बात कही है, जांच कैसे होगा, क्योंकि पुलवामा में घटना हुआ, आज तक कोई जांच नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। इतने आरडीएस जो कि मतलब कि विस्फोटक है, इतना विस्फोटक कैसे आया, 400 केजी विस्फोटक कैसे आया, कोई जांच नहीं। ये घटना कैसे हुई, कोई जांच नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। तो इसका मतलब कि कुछ और मतलब निकाला जा सकता है, हम जो नहीं बोलेंगे खुले तौर पर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप सुने भी होंगे। अब जो ये घटना घटी है, इसकी जाँच हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अगर जाँच होगी तो रिपोर्ट आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। आगे चल करके हम ये जानना चाहेंगे कि देश इम्पोर्टेंट है कि राजनीति इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है वो खुद को देशभक्त पार्टी बोलती है कि बीजेपी है तो देश है, यहाँ तक कि बीजेपी है तो देश है, बीजेपी नहीं है तो देश तेसर बितर जाएगा। तो बीजेपी के राज में जब इस तरह की घटना घटती है तो वो एक चुनावी जनसभा को भी कैंसिल नहीं कर सकता है क्या? देखिए, ये संवेदनशील मामला में लेकिन लोग गंभीर रूप से हैं, बात को ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पूरे देश एक तरफ जो है इंसाफ के लिए खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर यह पहले देश के लिए आगे आना चाहिए। जिन लोगों की जान गई है, जिन लोग ने शहीद हुए हैं, उन लोगों के साथ जो है खड़ा होना चाहिए था। ये बिहार में जो राजनीति के दौरे पर जो प्रधानमंत्री जी हैं, तो ये मेरे ख्याल से अभी दौरा को बंद कर देना चाहिए था और उन शहीदों के साथ, उन जो इस तरह से शहीद हुए हैं, जो टूरिस्ट की जाने गई हैं, उनके साथ खड़े होना चाहिए था, जबकि देश पूरे खड़ा है उनके साथ। देश खड़ा है लेकिन बीजेपी खड़ी नहीं है कहा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बताया जाता है कि नाम पूछ करके मारा गया, क्या ऐसा कुछ आपको क्या पता चला? आपको लगता है कि ये नाम पूछ के मारने का वो उस वक्त होता है? और आतंकवाद जो है किसी का जात धर्म नहीं होता है। और अगर वो नाम पूछता तो फिर वो सैयद क्या नाम है, एक जो घोड़े पर जो लेके जा रहे थे, तो उनको भी तो मारा गया। कई मुस्लिम की जान गई है, तो नाम पूछ के मारता तो फिर उन लोगों को नहीं होता। लेकिन काफ़ी लोगों ने उसको कंडेम किया है, इस बात को लेके खंडन किया है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो ये इतनी बड़ी घटना हुई पूरे देश में, और यहाँ पर आईपीएल चल रहा है, क्या आईपीएल को स्थगित नहीं किया जा सकता है? एक आतंकवादी, दहशतगर्द इस तरह की घटना से पूरे देश सहम गया है, और यहाँ पर आईपीएल चल रहे हैं, वहाँ पर लोग मज़े ले रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, जोश में है, वो आईपीएल के जोश में, इसके जोश में नहीं है। और वहीं पर अगर बिहार के बारे में बात किया जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एयर शो कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस घटना के बाद मज़े ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कि घटना में मज़ा लेना चाहिए कि घटना के बाद शोक संवेदना जताना चाहिए? पता नहीं किस तरह के लोग हैं राजनीति में कि एक तरफ देश में इतनी गंभीरता मामला को लेकर के लोग खामोश है और इंसाफ की बात कर रहे हैं, और एक तरफ जो है सरकार जो है अपने जो है इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो ये वक्त नहीं इंटरटेनमेंट करने का, इसको बंद कर देना चाहिए था। और जब देश खड़ा है तो देश के गम में सब साथ होना चाहिए था। मैं ऐसे कामों से मैं इसको बिल्कुल नकारता हूँ और देश के साथ मैं खड़ा हूँ, देश के इंसाफ के लिए खड़ा हूँ। देश के लिए शहीद होना पड़ेगा, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ मैं। लेकिन इस तरह की जो कायरतापूर्वक जो काम किया है जिसने आतंकवादियों ने, उसको जो है जड़ से मिटाने की ज़रूरत है। और यहाँ तक कि अगर जितने भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग यहाँ से चल के जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग इसके लिए खड़े हो जाएंगे और जड़ से मिटाने का काम करेंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ऐसे हम लोगों को। इंसानियत को शर्मसार कर दिया, इंसानियत को ख़त्म कर दिया, इंसानियत का कत्ल हुआ है, मासूमों की जान गई है। और कब तक आखिर, ये भी सवाल है कि कब तक। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदार तो भारत सरकार होंगे, क्योंकि सुरक्षा उनके पास है, बॉर्डर्स उनके पास है। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। अगर बड़े बड़े मीडिया को देखेंगे तो मीडिया भी भारत सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है। सवाल ये उनसे ये पूछ रही है कि भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, क्या पीएम मोदी कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर गए हैं। यानी कि जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ जो गोदी मीडिया हैं, मोदी मीडिया, ये दो जो मीडिया हैं, ये दोनों मीडिया जब तक सही रास्ते पर नहीं आते हैं तब तक सही खबर आप तक नहीं पहुंचेगी और सही में लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए कि लोग कंट्रोवर्सी में रहता है कि एक मीडिया कुछ कह रहे हैं, दूसरे मीडिया कुछ कह रहे हैं। चंद मीडिया वाले हैं जो सच बोलते हैं, वो बातें कुछ लोगों तक पहुंचती है। ज़्यादा झूठ बोलने वाले मीडिया वाले हैं,
अभी देख रहे हैं कि वहाँ पे एक पहलगाम में जो मामला हुआ है, अभी एक मीडिया वाले जो हैं वहाँ पे वो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उसको जो है भड़का रही है, सवाल उलट पुलट सवाल कर रही है। तो इससे क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इससे ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप उस उग्र में अगर किसी तरह का कोई आदमी थोड़ा सा कोई गलत अगर हो जाता, कोई हाथ उड़ जाता किसी का या कोई गिर जाता, तो कहता कि इन लोगों ने हमको मारने का काम किया, यही होता, बदनाम होता। लेकिन लोगों ने संयम से काम किया, लोगों जो कंडेम करना था कंडेम कर रहा है, रोड पर उतर रहा है, आतंकवादी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसके लोग जो शहीद हुए हैं, जो टूरिस्ट चले गए दुनिया से, उनके लिए इंसाफ मांग रहा है कि ये इंसाफ कब तक मांगा जाएगा, ये देश पूछ रही है और उसमें हम लोग शामिल हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जो कश्मीरी है वो रोड पर निकले हुए हैं इस आतंकवाद के खिलाफ। जो भी घटनाएं घटी है, मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि ये एक सकारात्मक संदेश है? बिल्कुल सकारात्मक संदेश है। सब लोग रोड पर खड़े हैं, उसके की खिलाफ चल रहे हैं और मकसद यही है कि जो आतंकी है उसको जो है पकड़ना चाहिए और उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, किशनगंज की राजनीति के बारे में बात किया जाए तो किशनगंज में आप किशनगंज विधानसभा से उम्मीदवार होंगे, संभावित उम्मीदवार हैं जनसुराज के। कैसी तैयारी चल रही है और कुछ ही माह बाकी है, तो उसके लिए क्या मतलब प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है, थोड़ा आप बताना चाहें? देखिए, हम लोग का स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। जनसुराज का जो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के सिद्धांत पर हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे हैं और इसमें हमारे 5 जो मूलभूत सुविधा हम लोगों को देने जा रहे हैं। वो पहला सुविधा है कि बेरोजगारों को हम लोग गारंटी के साथ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। 10 से 15 हज़ार की जो है रोजगार की पर मंथ यहीं पे आमदनी होगी उसकी। इससे पलायन रुकेगा। पलायन रोकने के लिए रोजगार देना जरूरी है और रोजगार के लिए जो हम गारंटी के साथ बात कर रहे हैं। सबसे बात, जो बूढ़े लोग हैं जो 60 वर्ष से हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनको 2000 पर मंथ वृद्धा पेंशन के तौर पर हम लोग दे रहे हैं, देने जा रहे हैं। तीसरा हमारा है कि महिलाओं को 4% ब्याज पर ऋण देने जा रहे हैं जिसके व्यवसाय कर पाए, अपने पैर पर खड़ी हो सके। एंटरप्रेन्योरशिप का काम हम लोग करेंगे उनके साथ। चौथा हमारा काम है कि गुणवत्तापूर्वक 15 साल तक जो है फ्री एजुकेशन हम लोग देने जा रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन देंगे उनको। पांचवा हमारा है जो किसानों के खेतों में मजदूर जो काम करेंगे उनको जो है मुफ्त दिया जाएगा। मजदूरों को पैसा किसी और भी फंड से दिया जाएगा, उससे किसान को नहीं देना होगा। तो ऐसे बुनियादी सुविधा को देने के लिए हम लोग जनस्वराज सामने आई है। तो क्या लगता है कि बिहार की राजनीति अक्सर देखा जाए तो धर्म और फिर जातिवाद की राजनीति पर टिकी हुई है। आप यहाँ पर विकास की राजनीति गिना रहे हैं, तो जातिवाद की राजनीति पर विकास की राजनीति हावी हो पाएगी फिर? बिल्कुल होगी, लोग समझ गए हैं। और ये बदलाव जो व्यवस्था बदलाव की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम लोग। जब तक सिस्टम हम चेंज नहीं करेंगे, सिस्टम को बदलाव नहीं करेंगे, तब तक विकास की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जो है व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। दूसरे साथ साथ जो है एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। और जो महिलाएं जिसके पास काम करना चाहती है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो हम जो है फाइनेंस 4% ब्याज पर ऋण देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, सभी समुदाय को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जब ईद के दिन यहाँ पर आए हुए थे, आपके ही मतलब जनसुराज के संयोजक मास्टर मुजाहिद साहब के पास जाकर वहाँ आवास में जाकर मुलाकात की। कुछ दिन बाद मास्टर मुजाहिद साहब इस्तीफा दे दिए जेडीयू से। क्या संकेत मिल रहा है? संकेत क्या, बिल्कुल हम जनसुराज में हैं तो हम तो चाहेंगे कि जो अच्छे लोग आएंगे उनको वेलकम करेंगे, खुश आमदीद करेंगे। मास्टर मुजाहिद आएंगे तो वेलकम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, तो आएंगे तो हम लोग वेलकम करेंगे।